जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। तो साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस 2023 के लिए हिंदी का एक और नया शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। तो कौन सा रहने वाला साथियों? आपका 8 नंबर प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो साथियों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ देवेंद्र स्टडी आई चैनल पर, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 8वां करा रहे हैं, जो कि हिंदी का। आपको पता है ये रोज़ आपके सुबह 10 बजे, कितने बजे? रोज़ सुबह 10 बजे देवेंद्र स्टडी आई चैनल पर कराया जाता है। तो साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और हमें कमेंट करके बताएं आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए, और यह भी बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, चैनल पर भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी करते हुए कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। साथियों, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। हमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अब, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी अप। तो साथियों, बात करें अपमान को तो पहले तोड़ें तो किस में तोड़ सकते हैं? अप धन मान। किस में टूटेगा? अप धन मान। उपसर्ग के आपको बारे में पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मैं बताते चला आ रहा हूँ। उपसर्ग होते हैं हमारे जो आगे प्रयुक्त होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी नवग्रह, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो साथ ही मैंने आपको द्विगु समास के बारे में बताया था, जिसमें क्या होना चाहिए? एक पद क्या होना चाहिए? संख्या वाचक होना चाहिए। उसमें हमारा प्रथम पद या उत्तर पद या प्रधान पद कौन सा होना चाहिए? हमारा संख्यावाचक होना चाहिए। तो साथियों, देख लेते हैं इनमें से कौन सा हमारा संख्यावाचक का उदाहरण है। तो हमारा नवग्रह। तो नवग्रह क्या हो जाएगा? हमारा 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें यथाशक्ति की, तो यथाशक्ति हमारे अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। माता पिता हमारे द्वंद्व समास का। पीताम्बर हमारे ये दो समास में आ जाता है, एक तो कर्मधारय और एक बहुव्रीहि। अगर साथियों ये ऑप्शन पर आधारित होता है, अगर उसमें बहुव्रीहि समास दिया हो तो बहुव्रीहि लगाएंगे, अगर कर्मधारय दिया हो, बहुव्रीहि ना हो तो हम कर्मधारय का यूज करते हैं। तो लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास का नवग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है? हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो साथियों, हमने सर्वनाम के कितने भेदों के बारे में बताया? हमने आपको सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताया। कितने के? सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताया। तो साथियों, हमारे 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो इनको भी हम लिख लेंगे। कौन कौन से 6 भेद बताए हैं? एक है आपका पुरुषवाचक। कौन सा साथियों? पुरुषवाचक। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक। दूसरा कौन सा हमारा? निश्चयवाचक। तीसरा है साथियों हमारा, तीसरा कौन सा हमारा? अनिश्चयवाचक। तीसरा कौन सा हमारा? अनिश्चयवाचक। चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा चौथा हो जाएगा संबंधवाचक। चौथा हो गया संबंधवाचक। पांचवें की बात करें तो पांचवा कौन सा हो जाएगा साथियों? पांचवा हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हो गया हमारा पांचवा। और छठे की बात करें तो छठा में कौन सा हो जाएगा? हमारा निजवाचक। तो छठवां कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। तो साथियों, ये हमारे कितने प्रकार हैं? हमारे 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक,
प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो साथियों सर्वनाम के हमने 6 भेदों के बारे में बताया, तो 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न साथियों, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, जो आकाश और पाताल के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अल्पविराम, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो साथियों बात करें जो कि पाताल आकाश और पाताल के बीच में ये जो डैश वाला चिन्ह लिखा हुआ है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। जबकि बात करें साथियों आपकी योजक चिन्ह कहते हैं। बात करें जबकि अल्पविराम, तो अल्पविराम कौन सा होता है साथियों? हमारा कॉमा। कौन सा होता है? हमारा कॉमा होता है, उसे अल्पविराम। और विस्मयादि बोधक की बात करें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा ऐसे बना होता है और उद्धरण चिन्ह हमारा ऐसे बना हुआ होता है। जिसे अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों, यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है। तो वाक्य में नई शब्द है, तो वाक्य में हमें शब्द बताना है नई क्या है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। तो साथियों हमारी नई है जो कि क्या है? साड़ी की विशेषता बता रहा है। किसकी? साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विशेषण होते क्या है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है साथियों? क्रिया विशेषण वे विशेषण होते हैं जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रियाओं की विशेषता बताते हैं हमारे क्रिया विशेषण। सर्वनाम सभी नामों के बदले नाम, जितने भी हमारी संज्ञा शब्द होते हैं उनके बदले जो नाम प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहे जाते हैं। और क्रिया की बात करें तो क्रिया होता है किसी कार्य को हम करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जब किसी कार्य को किया जाता है, जब किसी के द्वारा हम कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। क्या छांटना है? तत्सम शब्द छांटना या तत्सम शब्द का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन ए है आम्र, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी शहीद, ऑप्शन डी खिड़की। तो बात करें इनमें से आपका तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो आपका तत्सम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तत्सम। आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि दूध हमारा तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध इसका तत्सम होता है। बात करें खिड़की की, तो खिड़की को हम जंगला भी कहते हैं। तो इसका तत्सम रूप होता है हमारा वातायन। क्या होता है? वातायन इसका तत्सम रूप होता है। वातायन इसका तत्सम रूप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी अमीर, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी मुँह। तो साथियों में इसमें कौन सा शब्द छांटना है? तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तद्भव शब्द कौन सा? हमारा मुँह होता है। जबकि इसका तत्सम क्या होता है? मुख होता है। इसका तत्सम क्या होता है? हमारा मुख होता है। बाद बाकी ये सभी हमारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप छोटा मोटा चैनल देख के सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप हमें भी सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट अच्छा लाते रहेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी अंशुमाली, ऑप्शन डी यामिनी। तो बात करें इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। यामिनी हमारे सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये हमारे किसका पर्यायवाची होता है? रात का पर्यायवाची होता है। किसका होता है साथियों? रात का पर्यायवाची होता है। आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि यामिनी किसका होता है? हमारे रात का पर्यायवाची होता है। जबकि सूर्य के हमारे दिनकर, रवि, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूरज आदि ये सभी किसके होते हैं? हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। जबकि यामिनी, तो यामिनी हो गया आपका
पर्यायवाची किसका होता है? रात का पर्यायवाची होता है। रात का रात्रि होगा, यामिनी होगा, निशा हो गया आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, मनोरथ। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मन है धन रथ, ऑप्शन बी मन धन हो रथ, ऑप्शन सी मनोधन रथ, ऑप्शन डी मन धन रथ। तो साथियों हम बात करें पहले तो साथियों हम बात करें मनोरथ, तो मनोरथ हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको विसर्ग का पता है, हमारी विसर्ग में टूटती है। किस में टूटती है? विसर्ग में टूटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर मन धन रथ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी इनमें से किस संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी इनमें से किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो साथियों व्यंजन संधि तो हमारी कतई नहीं हो सकती। तो हमारी इन तीनों में से कौन सी संधि का उदाहरण है? हमारा विद्यार्थी। तो बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। वो कैसे? तो साथियों ये हमारे किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है? तो ये साथियों हमारी किन दो से मिलकर बना है? विद्या, कौन से? विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से हमारी एक आ प्लस यहाँ से एक आ जाएगा। जब वहाँ पर दो स्वर हों, क्या हो? हमारे स्वर हों और जो मिलकर क्या बना रहा हो? दीर्घ हो रहा हो। जब मिलकर क्या हो रहा हो? दीर्घ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा दीर्घ संधि स्वर होता है। तो विद्यार्थी में कौन सा हो जाएगा? हमारा दीर्घ संधि स्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो साथियों जहाँ पर किसी भी चीज का या किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अलग या बिछड़ाव पैदा होता है, जहाँ पर कहने का मतलब पृथक होना, हम क्या कह सकते हैं? अलगाव पैदा होना। अलगाव पैदा होना वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे कि बिल्ली छत से कूदी है, तो छत से बिल्ली का अलग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? सॉरी अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अपादान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो कि हमारा जो है जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यशस्वी, ऑप्शन बी सत्याग्रही, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी अश्वारोह। तो साथियों जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसके लिए हम एक शब्द कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे। तो क्वेश्चन क्या साथियों? श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द की हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अर्थात यह है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलता, कैसे चलता है? धीरे धीरे, उसकी यह विशेषता बताई गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों,
निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वर्तनी छांटनी है किसकी? आनुषंगिक की। आनुषंगिक की हमको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बात करें आनुषंगिक, हमारा इसमें से कौन सा रूप हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बात करें इसका सही रूप क्या होगा? तो इसका सही रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आनुषंगिक। आनुषंगिक इसका सही या शुद्ध रूप होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्यय विकल्पों में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। तो हमें साथियों में घुमक्कड़ में प्रत्यय शब्द बताना है। क्या बताना है हमें? प्रत्यय शब्द की पहचान करनी है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो बात करें घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारी किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? घुम, कौन कौन सी? तो साथियों हमारी घुम, धन, अक्कड़। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? घुम, धन, अक्कड़। तो साथियों मैंने आपको बताया था प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो साथियों इसमें कौन सा जुड़ा हुआ हमारा? तो इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? तो इसमें जुड़ा हुआ हमारा अक्कड़। क्या जुड़ा हुआ है साथियों? अक्कड़ जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है इसमें? अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी अम्बुज, ऑप्शन डी अम्बू। तो साथियों बात करें इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीरज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नीरज और अम्बुज की बात करें तो साथियों ये हमारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। किसके? कमल के। जबकि अम्बु किसका होता है? हमारा पानी का पर्यायवाची होता है। किसका? पानी का पर्यायवाची होता है। नीरज, अम्बुज, कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसके साथ आपका पंकज भी देखने को मिलता है साथियों। ये किसके होते हैं? हमारे कमल के। पानी के क्या होते हैं साथियों? पानी के अम्बु, तोय, नीर, वारी आदि पानी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अह, अहा, आप आ गए, अहा, आप आ गए में आहा शब्द है। आहा शब्द है साथियों। आहा शब्द है तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। तो बात करें साथियों आहा शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अव्यय शब्द है। आहा कैसा शब्द है? एक अव्यय शब्द है। कैसा है? अव्यय शब्द है, जो कि कैसा हो जाएगा? आपका विस्मयादि बोधक अव्यय का रूप हो जाएगा। किसका? विस्मयादि बोधक अव्यय। जहाँ पर आपको ऐसा साइन दिखने को मिल जाए वहाँ क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमें पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो मैं आपको पहली क्लास से बताता हुआ चला आ रहा हूँ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए मेरा, अच्छा, मेरी, अच्छी। तो क्या साथियों, अगर आपको पुल्लिंग शब्द पहचानना है तो शब्द से आगे मेरा या अच्छा लगा सकते हैं। अगर आपको स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरी या अच्छी का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों हमें पहचानना क्या है? पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो आपका ऑप्शन है नदी। तो नदी कैसी होती है? अच्छा होती है? नहीं, तो अच्छी होती है। कैसी होती है नदी? अच्छी होती है। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि नदी क्या है? एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी की बात करें तो साथियों पानी कैसा होता है? पानी अच्छी होती है? मेरी होती है? नहीं, मेरा पानी या अच्छा पानी। मेरा पानी या अच्छा पानी। तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि इलायची, मेरी प्यास। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी बालक। तो बात करें इनमें से कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सुंदर एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सुंदर क्या हो जाएगी? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है साथियों आपका, देहात शब्द का विशेषण रूप। देहात शब्द का विशेषण रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए देहाती, ऑप्शन बी देहात, ऑप्शन सी दो हाथी, ऑप्शन डी दो हाथ। तो बात करें देहाती का विशेषण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देहाती। देहाती शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? देहाती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द पहचानना है। क्या पहचानना है हमें? अव्यय शब्द पहचानना है। तो ऑप्शन ए कटोरा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी भर, ऑप्शन डी पिया। तो बात करें साथियों इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अव्यय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटोरा भर, क्या भर, भर को हम कभी बदल सकते हैं? अव्यय क्या होते हैं? जिनको जो कि जिनका रूप परिवर्तित ना हो सके। अव्यय क्या होते हैं? जिनका रूप परिवर्तित ना हो। तो हमारा भर इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप इसको इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कईयों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी के ज़्यादातर एग्जाम में यह क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है कि आपका ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन ए विद्वंती, ऑप्शन सी विद्यामती, ऑप्शन डी विद्यामवती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विदुषी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? हमारा विदुषी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? आपका ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी आंसुएं, ऑप्शन सी आंसुओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बात करें आंसू का बहुवचन हमेशा आपका आंसू ही रहता है। क्या रहता है? आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू ही होता है। अगला प्रश्न है विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन ए विदुष, ऑप्शन ए विधुर, ऑप्शन ए विदुष, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी विदुषी, ऑप्शन डी विद्यमान। तो बात करें इसका सही रूप क्या हो जाएगा? विधवा का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विधुर इज द करेक्ट आंसर। विधवा का पुल्लिंग क्या होता है? हमारा विधुर होता है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है सपुत्र और सुपुत्र। सपुत्र और हमें सुपुत्र बताने हैं। तो क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो पुत्र सहित पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, पुत्र, ऑप्शन सी पुत्र, पुत्र सहित, ऑप्शन डी सुपुत्र, पुत्र सहित या श्रेष्ठ पुत्र। तो साथ ही हमारा सुपुत्र क्या होता है? श्रेष्ठ पुत्र होता है। और सपुत्र क्या होता है? पुत्र सहित। सपुत्र क्या होता है? पुत्र सहित। तो इसका इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे। साथियों हम इस चैनल पर बहुत ही जल्दी मैथ के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए, जो कि हम मैथ के बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर हमेशा घड़ी जुड़े रहते हैं तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे कंटेंट को बहुत ही शानदार और बहुत ही साधारण भाषा के रूप में आपको समझाया जाएगा। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
वसन और व्यसन। वसन और व्यसन के बारे में हमें बताना है। वसन और व्यसन क्या क्या होता है? तो ऑप्शन ए में वस्त्र बुरी आदत, ऑप्शन बी में बुरी आदत वस्त्र, ऑप्शन सी में वस्त्र आदत, ऑप्शन डी में मात्रा शरीर। तो साथियों बात करें वसन और व्यसन होता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वसन क्या होता है? हमारा वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। और व्यसन क्या होता है? व्यसन हमारा बुरी आदत होती है, लत, आदत या किसी वस्तु का आदी होना, या किसी भी वस्तु का आदी होना, बुरी आदत होना या लत होना हमारा व्यसन हो जाएगा। देख लेते हैं साथ ही हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, वह एक महिला विद्वान थी। महिला का भी विद्वान, महिला के लिए कभी विद्वान का प्रयोग नहीं होता है, महिला के लिए हमेशा विदुषी का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए और डी तो आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी है वह एक विदुषी महिला है। ऑप्शन डी सी है एक विदुषी महिला थी वह। तो साथ ही ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वह एक विदुषी महिला थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न साथियों, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है। ऑप्शन ए आशु कवि, ऑप्शन बी उत्पन्नमति, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी प्रज्ञावान। तो बात करें तो साथियों इसमें हमारा खाली स्थान वाले जगह पर कौन सा आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रति उत्पन्नमति। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह प्रति उत्पन्नमति कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खाली स्थान की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन ए मकसद, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी गंतव्य। तो बात करें हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो साथियों इस वीडियो, इस टॉपिक, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपका। लास्ट प्रश्न साथियों कि माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी वाक्यांश। तो माँ का लड़का कहाँ गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंध कारक। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक, जिसमें संबंध का बोध किया गया। किसका? माँ का लड़का। तो माँ और लड़का के बीच में संबंध स्थापित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो साथियों हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही नए नए टॉपिकों पर वीडियो लाते रहेंगे। तो साथियों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो साथियों जब तक के लिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, धन्यवाद।